करे जो ही सदा करा दो यार बोलते टाइम कई बार गलती रह गई रिकॉर्डिंग आप ही आए तो भी ठीक है। मिस्टर एस के अग्रवाल अगर आए हुए तो आए प्लीज। हे राधे माला देखिए मना माला ले मना दे माला मना दे। हरे कृष्णा प्रभु। श्री आरसी बत्रा जी आप ही आए। छोटी सी बेंच अग्रवाल जी हाँ हरी बाबा चौधरी साहब प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। और हमारे ग्रुप के सारे सदस्य अशोक शर्मा जी आइए प्लीज। राधेश्याम हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्लीज सारे आ जाइए। इकट्ठे माल्य अर्पण करेंगे। महेंद्र जी आए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या शुभ नाम। मैं एयरवाइस मार्शल करने जाऊँगा। एयरवाइस मार्शल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु कैसे ठीक है। बस आपकी बात राधे श्याम। हेलो कैसे प्रभु ठीक है। हरे कृष्णा। प्रसाद साहब अगर आए हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा भैया। हिम्मत कर लिया। हरे बोल हरे बोल राधे श्याम। साहब क्या बात है। मेरा नाम ही सुदर्शन है श्री कृष्ण जी से। बिल्कुल बिल्कुल जी सुदर्शन से काम सब चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा भैया राधे श्याम। हरे कृष्णा। चालू थे यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अग्रवाल जी। अग्रवाल जी आर्य समाज अग्रवाल सभा के प्रधान जी हैं एस सुरेंद्र अग्रवाल। आपका साथ आओ। हरे कृष्णा माइक्रो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन्वर्टर का पंगा था और लाइट नहीं आ रही। ठीक
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है, उसके 7वें दिन के सत्संग में आप सब महानुभाव पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और विशेष रूप से श्री सविता जी और बलदेव जी
ठकराल जिनके निवास स्थान पे ये अद्वितीय दिव्य जो परंपरागत कई वर्षों से हरि कथा का आयोजन हो रहा है, और इसमें ये सब समिति वाले जो शामिल हैं, अमरनाथ लाल जी, एस के खन्ना, एस के अग्रवाल, अतुल अरोड़ा, डॉक्टर आर एस वर्मा, आर डी वर्मा, बिमलेश मोंगिया, आशुतोष गोयल, वी महेंद्र, श्रवण गांधी और जे.एम. बत्रा। और आज विशेष रूप से सविता जी के भ्राता श्रीमान सुरेंद्र जी अग्रवाल जो होशियारपुर से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस पूर्णाहुति के वेला में। पूर्णाहुति इसको कहते हैं समाप्ति। समाप्ति शब्द का अर्थ सामान्य रूप से है कि अब कथा पूरी हो रही है, ये है सामान्य का सामान्य अर्थ, परंतु वास्तविक अर्थ है सम्यक प्राप्ति। सम्यक प्राप्ति का अर्थ है कि जो आपने सुना वो आपको प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। सम्यक का मतलब पूर्ण। तो जो हमने सुना वो हमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो, और ये हमारे जीवन में मंगल, सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति को वृद्धि करता रहे, ऐसा इस पूर्णाहुति के समय विचार करना चाहिए। सो हमने परसों भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का आनंद लिया। कल हमने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया। बाल लीलाओं में सबसे परिकाष्ठा की लीला है जिसमें भगवान प्रेम के कारण अपनी माता के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, और इस महीने का नाम भी उसी आधार पे दामोदर मास रखा गया है। सो आज हम रोज दीप अर्पण करते हुए भगवान को दामोदर अष्टक गाते हैं, इसके अर्थ को और इसके भावों को समझेंगे। और ये जो दामोदर लीला है वो प्रसंग वैसे उठा वास्तव में। कल आपने संक्षेप में कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने मट्टी खाई और माँ ने कहा मुंह खोलो। भगवान ने मुंह खोला तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उसके ऊपर आश्चर्यचकित हो गई यशोदा मैया, और थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को तिरोहित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यशोदा ने कृष्ण को उठा के अपनी गोद में स्तनपान कराया, दूध पिलाया। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ऐसा क्या सौभाग्य है नंद बाबा का कि उनके घर में साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुत्र के रूप में आए हैं। उससे भी ज्यादा कितनी बड़ी महिमा है इस माँ यशोदा की, जिसका भगवान स्तनपान कर रहे हैं। तो उस समय उत्तर दिया ब्रह्मा जी ने, सुखदेव महाराज ने उत्तर दिया कि द्रोण और धरा नाम के दो वसु थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रार्थना करके और भगवान के वात्सल्य के माता पिता के रूप में भगवान की बाल लीलाओं के सुख आनंद लेने की प्रार्थना की थी, और ये धरा और वसु नंद और यशोदा के रूप में आए। ये कथा कहने के बाद सुखदेव महाराज स्वयं संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने बिना किसी भूमिका के दामोदर कथा शुरू कर दी। तो उस दामोदर कथा का जो लीला है उसी के भावों को यहाँ
पहला हम श्लोक पढ़ते हैं, नमामि ईश्वरम। हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर का एक अर्थ है सबका नियंता। ईश्वर का मतलब सबको नियम में चलाने वाला। ईश्वर का ये भी अर्थ है कि वो मेरा स्वामी है। ईश्वर सबका स्वामी है। तो यहाँ ये प्रार्थना सत्यव्रत नाम के एक ऋषि ने की है। वो कहते हैं, मैं उस ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, परंतु वो मेरा अपना स्वामी है। ये जो मेरा अपना स्वामी है ना, ये भाव उसका बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर परिभाषा बताते हैं कि वो ईश्वर कैसे है। सच्चित आनंद रूपम। ये सच्चित आनंद रूपम का अर्थ है, सत्य का मतलब सदा रहने वाला, चित्त का मतलब ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान जिसमें हो, और आनंद का मतलब जो सदा ही आनंद में रहे। तो ये सत्य चित्त आनंद, ये तीनों भगवान की अंतरंग शक्ति है। भगवान की एक बाहरंग शक्ति है जो ये दुनिया चलाती है, जो 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिससे ये दुनिया चलती है। वो माया शक्ति है। ये भगवान की जो अंतरंग योग माया शक्ति है, ये है सच्चित आनंद। तो ये जो सच्चित आनंद है, ये भगवान की शाश्वत नित्यता का सत्य के रूप से, भगवान परिपूर्ण ज्ञान के सागर है चित्त के माध्यम से, और सदा ही आनंद में रहते हैं, तो उसको कहते हैं आनंद। इन्हीं 3 शब्दों का स्वरूप भी है। जैसे आनंद का स्वरूप है आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद कहते, आह्लाद का मतलब आनंद देने वाली शक्ति। ये भगवान की शक्ति जब भगवान राम जी के अवतार में आते हैं तो सीता के रूप में आती है। जब भगवान नारायण का हम उपासना करते हैं तो ये लक्ष्मी के रूप में आती है, और श्री कृष्ण के संग ये राधिका के रूप में है। तो ये है आह्लादिनी शक्ति। ऐसे भगवान की सैंधनी शक्ति, संवित शक्ति, ये सत्यचित्त के दूसरे नाम है, जिससे भगवान की सारा आध्यात्मिक जगत का चलन होता है। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो सच्चित आनंद है, सदा रहने वाला है, ज्ञान में परिपूर्ण है और आनंद का भंडार है। और फिर कहते हैं, अब ये बता दिया भगवान का नाम, फिर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। लसत कुंडलम। कुंडल कहते हैं कान में मकर आकार के कुंडल भगवान के होते हैं। लसत का मतलब चमक रहे हैं। तो भगवान के कानों में कुंडल चमक रहे हैं। कुंडलों को ही क्यों कहा गया? और चमक रहे हैं क्या कुंडल सोने के इसलिए चमक रहे? नहीं, भगवान का दिव्य जो स्वरूप है वो इतना प्रकाशमान है कि उनके आभूषण ही चमकते हैं भगवान की वजह से, और आभूषण भी बहुत सुंदर लगते हैं भगवान की सुंदरता की वजह से। और विशेष रूप से ये जो कानों का आभूषण है कुंडल, ये तो गालों के ऊपर ऐसे घूमता है भगवान को, जैसे मानो कि भगवान के गालों का चुंबन कर रहा है। तो कितना बड़ा भाग्यशाली ये कुंडल होगा जिसको भगवान के कपोलों के ऊपर नृत्य करने का सौभाग्य मिलता है। तो ये भगवान के मधुर सुंदर रूप का दर्शन है कि ये हम पढ़ते हैं लसत कुंडलम। कहाँ ऐसा भगवान मिलेगा? ये हम एक आपको जब बात कहते हैं तो एक आप विचार कीजिए। दुनिया के अंदर ईसाई बड़ा धर्म है, भगवान को कोई नहीं जानता है, हजरत ईसा को जानते हैं। वहां हजरत ईसा को जानते हैं, भगवान को नहीं जानते। भगवान कौन है? 107वें आसमान पे, बस खत्म। दूसरा बड़ा धर्म मुसलमान धर्म है, उसमें हजरत मोहम्मद को तो जानते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। अल्लाह है, कौन है मालूम नहीं। और सुख से आप सोचिए
कि ये ऋषि उस भगवान का हमें परिचय करा रहा है, अपना नाम निशान नहीं बता रहा है, भगवान का परिचय करा रहा है। और ऐसे श्री प्रभुपाद जी ऐसे एक अद्भुत भारत के आध्यात्मिक एम्बेसडर थे, राजदूत थे, जिन्होंने भगवान का नाम बताया, भगवान का धाम बताया, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी बताया। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर है विश्व के महान धर्मों के अंदर। तो ये जो भगवान की परिचय, कहाँ गोकुल कुंडल वाला भगवान हमको चाहिए। प्रभुपाद जी को कहा कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस लिखो। प्रभुपाद ने पूछा आप 100 आदमी से पूछो गॉड कौन है, तो सबका उत्तर अलग होगा। गॉड कौन है ये वास्तव में लोग जानते ही नहीं है, कुछ भी कह देंगे। तो वास्तव में भगवान कौन है, जिसका अनुभव है, जिसने उसको देखा है, उसका परिचय दे रहा है। और ये केवल वैदिक भारतीय संस्कृति में भगवान का पूजन होता है, और कहीं भगवान का पूजन नहीं होता। ईसाई धर्म प्रार्थना प्रधान है, उसमें प्रार्थना की जाती है। मुसलमान धर्मान नमस्कार प्रधान है, नमाज का मतलब नमस्कार करना। लेकिन वैदिक धर्म प्रेम प्रधान है, उसमें भगवान से प्रेम किया जाता है। जब प्रेम है तो 2 व्यक्ति होना चाहिए ना, प्रेम एक से तो नहीं होता। तो भगवान और भक्त, तो ये है मानता वास्तव में वैदिक सनातन धर्म की। तो फिर यहाँ कहते हैं वो कहाँ मिलेगा भगवान जो सच्चित आनंद है, जिसके कुंडल चमक रहे हैं उनके कपोलों के प्रकाश से। बोला गोकुले भ्राजमानम। गोकुल का अर्थ है जहां, एक गोकुल का सामान्य अर्थ है जहां गाय हो, जहां गोप हो, जहां गोपियां हो, वो गोकुल। दूसरा गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों का समूह। इंद्रियों का समूह मतलब जो वो भगवान जो आप अपने इंद्रियों से उसको आंख से देख सकते हैं, कान से उसकी मधुर बांसुरी सुन सकते हैं, आप नासिका से उसके चरणों में लगी हुई तुलसी का मकरंद सूंघ सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं। तो इंद्रियों से भगवान का आनंद लेने का अर्थ है गोकुल। इंद्रियों से परे होते हुए भी भगवान। जब हमारी जीभा से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और जीभा के 2 काम है, एक बोलना, एक चखना। चखने में भगवान का प्रसाद खाएं और बोलने में भगवान के नाम का उच्चारण करें, तो हमारी इंद्रियों से भगवान को पाने का, भगवान को जानने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वैसे अब देखिए, सूरज उगता है तो हम कहते हैं दिन है। बच्चे को भी पूछोगे कि बेटा दिन है कि रात है, तो कहेगा ये दिन है। क्यों? बोला सूर्य की प्रकाश दिख रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से दिन को मानना ऐसे है जैसे भगवान को मानना है कि वो प्रकाश है। भगवान एक प्रकाश है, ऐसे बहुत से लोगों की मान्यता है, और शास्त्र में भी कहा हुआ है। वो ऐसा है जैसे सूर्य के प्रकाश को भगवान मान लेना। परंतु आपने सूर्य को देखा क्या? आज दिन में सूर्य को देखा क्या? आप में से किसी में यहां इतने बैठे हैं भाई, सूर्य को देखा या ना देखा, दिन तो मान लिया ना। तो भगवान को प्रकाश भी माना जा सकता है, परंतु वो सूर्य के प्रकाश से भी समान है। पर किसी ने सूर्य को उठ के देखा, अरे हाँ भाई, ये जो प्रकाश आता है वो उस सूर्य गोले से आ रहा है। ये है पहला जो स्तर है, ये है ज्ञानियों का। ज्ञानी कहते हैं भगवान ज्योति है, प्रकाश है। ये ज्ञानियों का लक्ष्य है। हमको उस प्रकाश में मिलना है, लीन होना है, ये ज्ञानियों का लक्ष्य है। जो सूर्य को देखता है उठ के, इसका मतलब ये सारे प्रकाश निकलता तो वो सूर्य से ना, तो वो सूर्य, हरे कृष्णा, वो सूर्य
ये योगियों का लक्ष्य है। जो योगी ध्यान करके अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो ऐसे है कि आप बाहर निकल के सूर्य का दर्शन करें। इसका अर्थ है कि सूर्य के दर्शन करने के लिए हमें समय पर उठना पड़ेगा, तब दर्शन होगा। दोपहर के सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता है और रात को नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सब लोग सब समय सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ जो योगी लोग हैं, जो ध्यान में मगन होते हैं, वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये दूसरा स्तर है भगवान को जानने का। तीसरा स्तर है कि ये जो सूर्य का गोला है, इसमें एक सूर्य नारायण नाम का भगवान रहता है। इसको मानना बहुत मुश्किल है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक सूर्य नारायण है। हम तो मानते हैं सूर्य नारायण है, और हम जानते हैं कि सूर्य नारायण है। उसकी पत्नियां हैं संज्ञा और छाया। हम ये भी जानते हैं शनि देव उसका पुत्र है। हम यमराज उसका पुत्र है, यमुना उसकी पुत्री है। तो हम तो उसको एक व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी संस्कृति में भाई शनि देव को तो सभी मानते हैं ना। तो शनि देव किसका पुत्र पूछोगे तो कहेगा सूर्य का पुत्र है। ये जमुना जी को तो सब जानते हैं, तो जमुना तो भगवान की पुत्री है। और ये यमराज को तो सभी जानते हैं, जो सबका हिसाब करता है, ये सूर्य का पुत्र है जी। अब इस बात के ऊपर विश्वास करना कोई हमारे आंखों से देखने की बात नहीं है, शास्त्र की दृष्टि से इसको समझा जा सकता है। तो ये है भगवान की परिभाषा। पहले प्रकाश है ज्ञान की परिभाषा, सूर्य को देखना, गोले को देखना है योगी की परिभाषा कि वो परमात्मा है, हमारे हृदय में बैठा है। परंतु भगवान को समझना कि भगवान है जो एक व्यक्ति है और जिससे प्रेम किया जा सकता है, जो आपके साथ प्रेम करेगा। प्रकाश आपसे प्रेम नहीं करेगा, प्रकाश क्या प्रेम करेगा? ये गोला सूर्य का भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। ये क्या करता है? परमात्मा का काम क्या है? उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, गीता में लिखा है। ये ऊपर से देखता रहता है हम क्या करते हैं, हमारा साक्षी है। कहते ये शरीर एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जीव आत्मा है जो इस शरीर के अंदर कर्मों के फल को भोगता है, कभी सुख भोगता है और कभी दुख भोगता है। ये तो है जीवात्मा। दूसरा पक्षी परमात्मा है जो साक्षी है, मात्र हमारा साक्षी है। तो परमात्मा केवल साक्षी है, आपके साथ परमात्मा आदान प्रदान नहीं करेगा। वो केवल देखता रहता है कि हम क्या करते हैं। हमारे को शब्द क्या है? उपदृष्टा, अनुमंता। अनुमंता है कि आप हमको उसको प्रार्थना करेंगे तो वो आपको अनुमति देगा उस काम करने की। भर्ता का मतलब हमारा भरण पोषण करने वाला। ये जो सृष्टि के अंदर सुबह हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये बादल से बरसात होके हमको पानी मिलता है, ये हवा हमको मिलती है, ये हमारे भरण पोषण के लिए परमात्मा की व्यवस्था है। परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां परमात्मा की जरूरत नहीं है, परमात्मा सिर्फ भौतिक जगत के लिए है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का वैकुंठ में नारायण विराजमान है। और ऐसे एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ है। अनंत वैकुंठ में नारायण विराजमान है। और इस ब्रह्मांड में भी जितने लोक हैं, हर लोक में एक शंकर है, एक ब्रह्मा है और एक विष्णु है। ये तो भौतिक जगत में है। ये जो भौतिक जगत का विष्णु है, ये परमात्मा है। आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि वैकुंठ में भगवान नारायण है, लक्ष्मी नारायण वहां विराजमान है, उसकी आराधना करते हैं। और अवतार जो भगवान के आते हैं, उनमें से कुछ अवतारों का लोक है अपना आध्यात्मिक जगत में। जैसे नरसिंह देव का लोक है, वामन देव का अपना लोक है, रामचंद्र के लोक को साकेत कहते हैं। वहां रामचंद्र के सब परिकर रहते हैं। सीता माता रहती है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, ये सब वहां रहते हैं। और सुग्रीव, बाली आदि जो भी भक्त हैं वो सब वहां रहते हैं, उनका अपना अस्तित्व है। उसके ऊपर द्वारका है, जहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के पार्षद रहते हैं। उससे ऊपर मथुरा है,
और उसके ऊपर गोलोक धाम है, और ये उस गोलोक की बात की जा रही है। गोलोके विराजमानम, गोकुले विराजमानम। गोकुल ये वो गोलोक है जो आध्यात्मिक जगत के शिखर के ऊपर है, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, राधा रानी और जशोदा मैया और नंद बाबा और अनंत कोटि सखा सखियां सब कुछ वहां रहते हैं। और हमारी इस भक्ति का उद्देश्य है कि हमको उस धाम में भगवान का सानिध्य और पार्षद्य प्राप्त हो, कि हम भगवान के पार्षद हो जाएं। तो ये जो है ये जो शब्द गोलोक, गोकुले विराजमानम, तो उसको कहते हैं गोकुल। ये आध्यात्मिक जगत की शिखर है, गोकुले विराजमानम। अब एक बड़ी विराजमानम का शब्द है चमकना, वहां प्रकाशमान हो रहा है। हम इसलिए इसके ऊपर आज चर्चा करना चाहते हैं कि रोज हम करते हैं दीपदान, अभी और 2, 4, 5 दिन है एक अपने कार्तिक महीने के। आप जब दीप अर्पण करो तो ये आपको अर्थ इसका आपके हृदय में बैठा हो तो आपको उसका लाभ, हमको उसका लाभ ज्यादा होता है। अब देखिए, पहले भगवान का स्वरूप बता दिया, भगवान के धाम का वर्णन कर दिया, भगवान के रूप का वर्णन कर दिया, अब भगवान के लीला का वर्णन करते हैं। तो नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 5 चीजें हैं। इनमें से किसी भी एक का सहारा लें तो भगवान मिल जाएगा। भगवान का गुण, रूप, नाम, लीला, धाम। तो अब एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। वो भागवत में भगवान को दामोदर कहने की लीला है। यशोदा धियो लोकलाद धावमानम। अब इसमें आपको सब शब्द आते हैं। उखल शब्द तो सब जानते हैं ना, उखल। धावना भी सबको पता है, भागने को कहते हैं। और यशोदा भी का मतलब भय। यशोदा के भय से जो उखल से कूद के भागा, ये इस लाइन का अर्थ है। यशो भी यूलकलाद धावमानम परामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोप्या। परामृष्ट का मतलब बड़े परिश्रम के बाद भागते भागते यशोदा ने उसको पकड़ लिया। ये लाइन भगवान की। अब ये कहाँ है लीला? ये लीला भागवत के अंदर है, 10वें स्कंद में। और इस लीला का शुभारंभ ऐसे होता है कि दिवाली का दिन है, और दिवाली के दिन के दूसरे दिन ब्रज में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। ऐसे देवताओं की पूजा होती है, तो इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी दिवाली के दूसरे दिन। और श्री कृष्ण भगवान अभी 3 साल 2-3 महीने की उनकी आयु है संसार की दृष्टि से। और वो भगवान यशोदा मैया को, कल हमने आपको कथा में बताया था कि सदा के लिए उसको गोपियां उल्हाना देने आती थी कि हमारे घर में माखन चुरा के खा रहा है। तो यशोदा के विचार में मन में विचार आया कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में सेविकाएं हैं जो दासियां हैं, वो मंथन करके मक्खन को निकालती हैं, इतना स्वादिष्ट नहीं होता हो इसलिए नहीं खाती हूं। तो यशोदा ने उस दिन निर्णय किया कि आज मैं स्वयं दही का मंथन करूंगी। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर माता चाहती है कि मेरे हाथ से जब मैं बना के बच्चे को खिलाऊंगी तो स्वाद से ज्यादा स्नेह उसमें होता है। वो जब बनाती है ना, उसमें उसके हृदय से जो स्नेह जाता है ना, वो उसको स्वादिष्ट बनाता है। तो इसलिए माता का अपने बच्चे को खिलाने का भाव हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यशोदा कहती, दासियां रोज, सेविकाएं रोज काम कर रही है, आज मैं स्वयं दही का मंथन करूं। तो विशेष कोई 8 गाय नंद बाबा के भवन में, उसका नाम था पदम गंधा गाय, मतलब उनके दूध के अंदर से औषधियों का ऐसा खिलाए जाते थे। कुछ गायों का दूध भी उनको पिलाया जाता था।
और उसका विशेष जो दूध था वो यशोदा मैया ने कोई 10 से 1 किलो दूध समझो, आजकल इतना दूध का कहना ही मुश्किल है, घर में तो इतना दूध, अब पहले घर में गाय होती थी तो 10, 15, 20, 25 किलो कोई दूध बड़ी बात नहीं होती थी। तो मैया ने दूध को उबाला रात को अच्छी तरह से, मंथन डाल के, दही डाल के और दही जमा दिया और सुबह 4 बजे उठ गई। क्योंकि ये जो मंथन होता ना, पुराने जमाने में घर में दही का मंथन सुनते थे तो हम समझते हैं 4 बज गए। पुराने जमाने में घड़ी हमारे घरों में नहीं होती थी, लेकिन हम उसको मंथन शुरू हो गया, यहाँ आटा पीसने की चक्की का आवाज आने लगा, इसका मतलब कम से कम 5 बजे सुबह हो गया। इस सुबह को सब सूरज उगने से पहले काम होते थे। और ये 1960 से पहले माताओं की जिम हुआ करती थी, ये थी जिम। इतना आधा घंटा बैठ के ये जो मंथन करना है, ये स्वस्थ को इतना, शरीर को सुगठन, ये जो वक्ष स्थल बहुत बड़ा बलिष्ठ होता था, मुंह अपने आप लाल हो जाता था, कोई लाली लगाने की जरूरत नहीं थी। ये मेहनत इतनी है, ये मुंह अपने आप लाल हो जाता। और ये हमारी 1960 से पहले की जिम थी देवताओं की। और हमारे लिए नल से पानी निकालना सुबह या कुएं से पानी निकालना, और सुबह जंगल के लिए सुबह सवेरे उठ के घर से पानी लेके 2 किलोमीटर हमारी मॉर्निंग वॉक बिना किसी प्रयास के होती थी। ये आश्चर्य था वाकई। एक व्यंग वाले कवि ने कहा, पहले घर से खाकर घर खाते थे घर का और सोच जाते थे बाहर, अब खाते हैं बाहर का और कचरा सारा ही घर में करते हैं। ये आधुनिक हमारी संस्कृति का ऐसे देवाला निकला है। वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है, समझने में जी गंभीरता है। पहले शादी के अंदर घर की माताएं भोजन बनाती थी और बाहर से नाचने वाले किराए के मंगाते थे, और अब घर वाले नाचते हैं और बाहर वाले पकाते हैं। आपने देखा है कितना बड़ा संस्कृति में बिल्कुल उल्टा परिवर्तन आया, और उसको हमने अच्छा मान लिया, उसको हमने अच्छा मान लिया, जबकि ये इतना अच्छा नहीं है। आप क्या मानते हो, ये अच्छा है क्या? आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना खा के आओ, आपके दिमाग में पैसा कमाने के विचार आएगा। तो खर्चा हो गया तो कमाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कहां से होगा? क्योंकि वहां बनाने वाला भी पैसा कमाने के विचार से बनाता है। और घर में माँ के हाथ का हो या बेटी के हाथ का हो, बहू के हाथ का हो या पत्नी के हाथ का हो, वो खाने के बाद कमाने की नहीं, आराम करने का विचार आता है। अब आराम करना है, बहुत बड़ा दोनों में अंतर है वास्तव में। लेकिन अब ऐसे भी हम परिवार जानते हैं, वो 30 दिन ही बाहर से खाते हैं, घर में चूल्हा ही नहीं जलता है। ऐसे भी हमने देखे, बनाना ही नहीं आता है तो बनाएंगे क्या? मैं आपको एक खुद हंसने का उदाहरण दूं कि अगर गैस घर में नहीं हो, गैस अगर घर में नहीं हो और लकड़ी के ऊपर चूल्हा जलाना पड़े तो एक भी नहीं जला सकेगी। पहले, अब तंदूर के अंदर किसी को जलाना आए तो और बात है, लकड़ी के ऊपर रोटी बनाना, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाना आएगी किसी को? अभी नहीं आएगी। और ये कला जो थी ये नारियों की, ये बहुत बड़ी चीज थी, वो समाप्त हो गई। हम डिपेंडेंट इतने हो गए, हर प्रकार से डिपेंडेंट हो गए। सो माँ यशोदा ने कहा, मैं स्वयं दही को रात को जमा के सुबह 4 बजे उठ गई मैया और नहाया। और महीना कार्तिक का है, ठंडी का महीना है, सर्दी का महीना है। अब गीजर वीजर उस जमाने में थे कि नहीं थी मैं नहीं कह सकता हूँ। प्राय जमुना के अंदर नहा के आते थे लोग, तो ठंडे पानी में माँ ने नहाया, फिर रेशमी साड़ी पहना, क्योंकि भगवान की सेवा में रेशम के कपड़े पहने को दोष नहीं लगता। रेशम का कपड़ा हो या ऊनी कपड़ा हो, गर्म कपड़ा हो, वास्तव में अब आप देखिए सिंथेटिक सारा आ गया है। न कहीं आपके पास शुद्ध रेशम है, न शुद्ध आपके पास ऊनी कपड़ा है, और न ही शुद्ध काटन भी आपके पास है। अब थोड़ा बहुत कहीं है तो है, नहीं तो सारा सिंथेटिक। अरे ऐसे करते कपड़ा पहनते हैं तो अंदर से बिजली निकलती है जी। कंबल ओढ़ के आप थोड़ा सा पाँव उसको मारो, अंदर से बिजली निकलती है। तो ये कोई स्वच्छ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो
आपने स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। माता ने कौन से रंग का पहना? जैसा भगवान पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं ऐसे, और वो भी रेशम कीड़ा मारने वाला नहीं, जो अलसी के पुष्प के अंदर से रेशम निकलता है, उस रेशम की पीले रंग की साड़ी पहनी। क्योंकि अब मानो भगवान नहीं मानती थी, अपना बेटा मानती थी, परंतु खिलाने से पहले शुद्ध तो विचार होना चाहिए ना। नहा के धो के माता ने साड़ी पहनी और कमर के ऊपर कस के पट्टा बांधा, क्योंकि ये मेहनत का काम है। तो कमर पे पट्टा बांधा, ये भी लिखा है। और फिर आगे दही का मंथन रखा, उसके अंदर मंथनी डाली और स्वयं मूढ़े के या पीढ़े के ऊपर बैठ गई और मंथन शुरू किया। तो शुरू ऐसे होता, एकदा यशोदा, एकदा एक समय की बात है, लेकिन एकदा का एक और अर्थ है। जो एक भगवान को देने में समर्थ है वो है एकदा, एक देने वाली। मानो उसके हाथ में बच्चा है कृष्ण, और आप कहो कि मैया मेरे को दे दो, तो आपको दे देगी। इसका मतलब एकदा का एक अर्थ है एक भगवान को देने वाली। इसलिए कहते हैं, एक गुरु के विषय में कहते हैं कि भगवान गोविंद आपके हृदय में विराजमान है, आप हमको भगवान दे सकते हो, हम आपके पीछे भाग रहे हैं कि आप हमको भगवान दे दे। तो ये जो भगवान मुझे दे सकता है, ये यशोदा आपको भगवान दे सकती है। ग्रह क्योंकि दूसरे दिन उत्सव था, दिवाली थी, तो कुछ छुट्टी पे चले गए थे काम वाले, और दूसरों को और किसी काम में माता ने लगाया और स्वयं दधी का मंथन करने लगी। और जब मंथन कर रही थी तो मुख से कृष्ण के लीला का गुणगान कर रही थी, मन से चिंतन कर रही थी कि लाला उठेगा तो मैं आज मेरे हाथ का माखन खिलाती हूं, फिर देखूं कैसे किसी के घर में जाता है। ये भगवान के प्रति उसका विचार मन में चल रहा था और शरीर से बड़ा परिश्रम कर रही थी। इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति में वाणी, मन और शरीर तीनों भगवान की सेवा में लगे। ये भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है। 11वें अध्याय का ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है कि शरीर से मेरे लिए काम करो, मन से मुझे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, और हृदय से मुझसे प्रेम करो। ये तीन बातें हैं। अब हम क्या करते हैं? हम शरीर से तो किसी के लिए काम करते हैं, चाहे कारखाने के लिए काम करें या कारखानेदार के काम के लिए, और मन से हमारा गोल होता है घर में, संसार में हमारा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और प्यार करते हैं अपने परिवार से। तो तीन जगह हम भटके हुए हैं कि नहीं, हमारा शरीर एक के लिए काम कर रहा है, मन दूसरे के लिए सोच रहा है, और हृदय से प्रेम तीसरे से करना। ये बटे हुए हैं कि नहीं? हम अब ये समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और भगवान कहते हैं कि तीनों मुझसे करो, काम भी मेरे लिए करो, प्राप्त करने का लक्ष्य भी मुझे बनाओ, और प्रेम भी मुझसे करो। इसको कहते हैं भक्ति। ये है भक्ति का सूत्र। भक्ति का ये सूत्र, उसमें दो चीजें और है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से शत्रुता मत करो, निर्वैर सर्वभूतेषु। और दूसरा है, अधिक आसक्त भी संसार के लोगों में मत बनो। आसक्त होता है कि लोभ है, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे मिलना है, उनसे दूर रहो। और दूर रहने का अर्थ ये नहीं है कि किसी को शत्रुता करो, नहीं, सम्मान सबका करो। तो ये 5 चीजें भक्ति का सूत्र माना गया है। मत कर्म किन्न मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। ये श्लोक है 11वें अध्याय का। इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। और इसके बाद 12वां अध्याय शुरू होता है। तो ये भी एक कर्म है बहुत अच्छा, और ये विज्ञान है वास्तव में।
ये लॉजिक से और साइंटिफिक ये कहा कि कैसे इसके अंदर तर्क के साथ हर एक चीज जो है बताई गई है। छोटी सी गीता है परंतु पूरे शास्त्रों का सार है। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन 500 वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। सारे अगर शास्त्र गाय का रूप धारण कर दें तो उसको दोहने वाला भी तो कोई विद्वान होना चाहिए ना। बोला दोहने वाला भले हो लेकिन गाय दूध तब देगी जब बछड़ा होगा। गाय का दूध अपने बच्चे के लिए होता है और बच्चा जब स्तन में मुंह डालता है तब गाय का दूध नीचे आता है। तो ऐसे कोई भक्त है, अब सारे उपनिषद गाय बन गए तो उसका दूध निकालने वाला गोपाल नंदन है, ये कृष्ण है। लेकिन कृष्ण तो सारे शास्त्रों का दूध दे लेने, कोई बछड़ा भी तो बने ना। तो बछड़ा है अर्जुन पार्थो वत्स। और जब प्रेम आ गया अर्जुन के लिए भगवान के हृदय में तो भगवान ने सारे शास्त्रों का सार गीता के रूप में अर्जुन को दे दिया। तो उसके लिए भक्त होना आवश्यक है, तभी गीता का ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा। सो यहां यशोदा मैया भक्ति कर रही है, शरीर से मंथन कर रही है। कल हमने कहा था मंथन का अर्थ है साधन। मंथन का मतलब साधन करना। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप बैठे हैं 7 दिन से आप आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसको कहते हैं श्रवण का साधन। ये आप जो कर रहे हैं इसको कहते हैं भक्ति का पहला अंग श्रवण भक्ति। और फिर अगर आप सब कीर्तन करते हैं इसके उपरांत तो उसको कहते हैं कीर्तन भक्ति। तो ये आपकी 2 भक्तियां यहां आप जाने अनजाने में हो जाती हैं, श्रवण और कीर्तन। तीसरा है सुमरण। आप में से कुछ लोग माला जपते हैं, देखिए किसी के पास आप देख रहे हैं माला झोली, इसको कहते हैं सुमरण। माला को सुमरणी कहते हैं और उसके ऊपर जप करने को सुमरण कहते हैं। और फिर घर में किसी के मंदिर है तो उसको अर्चन कहते हैं। तो ये 9 भक्ति के अंग हैं जो हमारे जाने अनजाने में हो जाते हैं और सब लोग कर रहे हैं। हमें ध्यान में नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं। आप तो भगवान आप सबको समृद्ध सुखी और स्वस्थ रखे। प्राय ऐसा आपका रोज का 1-2 को छोड़ के मंदिर में जाना हो या सुनना हो, ये आपका प्रतिदिन का नियम नहीं है। ये सत्य है कि नहीं है? आप अपने कामों में इतने व्यस्त हैं। ये तो एक ऐसा संगठन भगवान की प्रेरणा से हुआ है। कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठे होता है तब ऐसे मानव जन्म में सत्संग मिलता है। ये एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है तब ये हमारे को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी भक्ति अपने आप हो जाती है। तो यशोदा मैया जब दही का मंथन कर रही थी और ऐसे चिंतन कर रही थी तो कन्हैया पास वाले मां के साथ सोते थे, तो पलंग के ऊपर सोए हुए थे। और भगवान, एक बार नारद ने पूछा था कि भगवान अब आप वापस जा रहे हो धरती से, पहले अवतार की परिभाषा सुननी चाहिए। 3 सिद्धांत है समझ में। शरीर का जन्म होता है और मृत्यु होता है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है, आवागमन होता है, आना जाना होता है। और वो होता है उसके कर्मों के कारण। कर्मों के कारण आत्मा का आवागमन होता है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है। भगवान का अवतार होता है, ये तीसरा सिद्धांत है। भगवान का अवतार होता है का मतलब ऊपर से उतर के नीचे आते हैं। जैसे आपका कोई संबंधी रिश्तेदार बाहर के देश में हो, आपके घर में कोई कारज है, आप उसको बुलाओ और वो फ्लाइट से उतर के आपके अभी उतर के आ रहा है। ऐसे भगवान को जब प्रेम से कोई भक्त बुलाते हैं तो वो अपने धाम से उतर के नीचे धराधाम पे आते हैं। इसको कहते हैं अवतार। तो भगवान अवतार सदा लेते रहते हैं। और भगवान के अवतार के उद्देश्य तो हमने परसों गीता की भाषा में सुने थे। क्या थे? जब धर्म का हानि होती है, अधर्म का जो है प्रचलन होता है, साधुओं के ऊपर संकट आता है और असुर बढ़ जाते हैं, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो ये भगवान का अवतार जो होता है उसका ये कारण है। और ये सारे अवतार प्राय भगवान विष्णु के आते हैं, क्योंकि
इस जगत का पालन करने का काम है विष्णु का। सृष्टि करना ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना विष्णु का काम है, संहार करना भगवान शंकर का काम है। तो ये इन तीनों को कहते हैं गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिमूर्ति है भौतिक जगत के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब होता है तो विष्णु से अवतार नहीं है। ये एक बहुत, ये 11वें अध्याय भगवत गीता को अच्छी तरह से देखेंगे तो श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया है अर्जुन को, और फिर अर्जुन के प्रार्थना करने के ऊपर चतुर्भुज रूप भी दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ, इसका अर्थ ये हुआ विश्व रूप और विष्णु का रूप कृष्ण के अंदर समाया हुआ है। इसका अर्थ है कृष्ण विष्णु के रूप का भी स्रोत है और विश्व रूप का भी स्रोत है। तो इसलिए कृष्ण को कहते हैं आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। आप गोविंद, गोविंद का अर्थ है वैसे इंद्रियों के स्वामी या गायों के रक्षक। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं पृथ्वी को, गो कहते हैं गाय को। पृथ्वी, गाय, इंद्रिय सबका रक्षक, तो गोविंद कहते हैं उसको। ये आदि पुरुष है। सारे विष्णु वैकुंठ में वो भी भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, एक्सपेंशन कहते हैं उसको, या उसको कहते हैं स्वांश। स्वांश मतलब, इसके लिए एक और ब्रह्म संहिता में श्लोक है कि हम जो शाम को दीप जलाते हैं ना, तो सारे दीप एक जैसे लगते हैं ना, रोशनी सबकी एक जैसी है। ऐसे भगवान के सब अवतार ऐसे ही प्रकाश करते हैं, परंतु एक आदि दीप पहले जलाया होगा, उससे दूसरे दीप जला रहे हैं ना, तो एक दीप तो पहले जलाया होगा ना। प्रकाश सबका बराबर जैसा है, परंतु एक पहला होगा ना, उससे सब दूसरे दीपों को, भाई पहला तो एक जला होगा ना दीप में, पहले एक को प्रकाशित किया होगा। तो ये पहला प्रकाशित दीप श्री कृष्ण है, और अन्य जितने भी दीप हैं वो विष्णु, वो सब एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है उनकी शक्ति में, परंतु आदि जो है पहला है वो श्री कृष्ण है। सो श्री कृष्ण जब नारद जी ने पूछा कि भगवान अब आप धराधाम से 125 साल पूरे हो गए, भगवान श्री कृष्ण धराधाम के 125 साल रहे सामान्य संसार की गणना से। अब आप जा रहे हैं तो ये आपके भक्त आपको कहाँ ढूंढेंगे, आप कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी ना निर्देश हुआ। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई वैकुंठ में आएगा तब मुझसे मिलेगा, या ऐसा कोई घर छोड़ के और जंगल में जाए और गुफा में मुझे ढूंढे। ऐसा भी नहीं है कि मैं योगी बनने के बाद मिलूंगा। अभी कहाँ मिलेंगे? बोला घर छोड़ने से भी नहीं मिलूंगा, मरने के बाद ही मिलूंगा, ये बात नहीं। फिर कैसे मिलोगे? यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे प्रेमी बैठ के मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने सोचा, भगवान बालक है तो भी भगवान है, 6 दिन के हैं तो होंठों से 12 कोस की पूतना के प्राण पी लिए, होंठों से। कृष्ण ने वृंदावन में 11 साल में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, पांव में जूता नहीं पहना है, और किसी भी असुर को किसी अस्त्र से नहीं मारा है। किसी को होंठों से मारा, किसी को लात से मारा, किसी को हाथ से मारा। ऐसे सबको मारने का भगवान ने, ब्रज की लीला बहुत बड़ी विलक्षण लीला है वास्तव में। भगवान कहीं किसी के ऊपर कोई बाण चलाया हो, तलवार तीर चक्कर चलाया हो, बाहर तो चलाया है, वृंदावन में कहीं नहीं चलाया है। तो ये कृष्ण जो सोए हुए थे 3 साल 2 दिन, उन्होंने कहा मैंने कहा है नारद को कि जहां मेरा कोई गुणगान करता है मैं वहां आ जाता हूं, अरे मेरी माँ मेरा कीर्तन कर रही है और मैं आज उठ के नहीं गया तो लोग तो कहेंगे कि भगवान अपनी माँ के कीर्तन पे नहीं आता तो हमारे पास कैसे आएगा। तो श्री कृष्ण आंखें मल के उठे और आंखें बंद, माँ 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 कहा, क्योंकि दूध पीने का समय हो गया था कृष्ण का। तो माँ स्तनपान कराएगी। माना को देखा नहीं, तो दूर देखा आवाज आया मंथनी का बम बम, और मैया के यहाँ चूड़ियों का छन छन, और ऊपर गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ऐसे माँ जो कीर्तन कर रही थी तो कृष्ण उठे और लिखा है मां के प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आए। वाहन क्या था? प्रेम। तो भक्त के प्रेम के, आपको परसों हमने एक उदाहरण दिया था, किसी को याद हो तो, भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में रुक्मणी ने भोजन परोस के दिया। कल का उदाहरण है, परसों का, किसी को याद है? तो हाथ इधर आया, रुक गया, बोला मेरा भक्त कोई संकट में है। तो न कोई रथ पहुंच पाता है दारू क्या, न गरुड़ पहुंच पाता है। और थोड़ी देर के बाद कहा कि अब भोजन कर लेता हूं। बोला फिर कैसे आप वहां पहुंच गए? कि भक्त के आंखों से जो आंसू निकले वो सबसे बड़ा मेरे को वाहन है पहुंचाने का। The tears coming from the love of devotee is the greatest vehicle to attract me. जहाँ गरुड़ नहीं पहुंच सकता है, जहाँ दारुक नहीं पहुंच सकता है, वहाँ प्रेम के दो आंसू भगवान को आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ तो माँ प्रेम से भगवान के लिए मंथन कर रही थी। और जो सुखदेव महाराज इसके बाद कहेंगे कि माँ यशोदा को परिश्रम करने से सर्दी में भी पसीना नीचे झड़ रहा था, स्तन से दूध चू रहा था, क्योंकि बच्चे के दूध पिलाने का टाइम हो गया था। और स्नेह इतना था कि दूध अपने आप बाहर निकल रहा था और मां के कुंडल छनक रहे थे ऐसे। और ये है वास्तव में ध्यान भगवान के लिए माता पिता बनने का। कृष्ण उठ के आए जहां ये मंथन हो रहा था, तो देखा मां मेरे लिए गा रही है, मेरे लिए मक्खन निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं आया हूं, मुझे तो देख नहीं रही है। तो कृष्ण ने सोचा क्या करना चाहिए, मंथनी को पकड़ लिया तो काम रुक गया। मैया ने आंख खोले देखा और मैया खुश हो गई। किस बात पे? इतनी बड़ी 10 किलो के दही की मंथनी को इसने रोक दिया। इसका अर्थ है इसमें बल बहुत है, बच्चे में बड़ा, बच्चा स्वस्थ है। ये माँ को बड़ा अच्छा लगा और माँ मुस्कुराई, कृष्ण गोद में चढ़ाए। माँ के भाव को देख के बच्चा नजदीक आता है और ऊपर आया तो माँ ने अपना स्तन से उसको दूध पिलाना शुरू किया। उसने कहा भी नहीं कि मैं भूखा हूं, परंतु माँ समझ गई कि इसके दूध पिलाने का समय हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि बच्चा छोटा भूखा हो तो 100 काम छोड़ के बच्चे को पहले माँ को देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है इसके अंदर। बच्चों जो भूखा हो तो पहले, अब ये मंथन होगा ही नहीं, दही से मक्खन निकलेगा ही नहीं। भगवान ने यहाँ एक कंपटीशन माँ और बेटे में शुरू हो गई। माँ का विचार था आज मेरा मक्खन खिलाऊंगा। भगवान कहता मक्खन तो बाहर का है, मैं आपके हृदय का जो प्रेम है, पिघला हुआ दूध वो पीऊंगा। तो कंपटीशन क्या हो गई दोनों में? एक कहेगी मैं मक्खन खिला रहा हूं और दूसरा कह रहा है मैं दूध पीऊंगा। यहाँ यशोदा हार गई, कृष्ण जीत गया। मक्खन निकला ही नहीं और माँ का दूध पीने लग गया। जब बच्चा माँ का दूध पीता है ना, तो लिखा है कि माँ के हृदय से प्रेम पिघल के दूध के रूप में आ रहा था और उस दूध को पीते हुए कृष्ण मुस्कुरा के अपनी माँ को आनंद दे रहा था। बार बार दूध पीते हुए ऐसे ऊपर देखता और मुस्कुराता। ये जो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा मुस्कुरा के माँ के मुख को देखता है और माँ बच्चे को मुख को देखती है। तब माँ और बेटे के ऊपर एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि लाख बच्चों में माँ अपने बेटे के रोने को, आवाज को पहचानती है और बच्चा अपनी माँ को 100,000 स्त्रियों में अपनी माँ के मुख को जान जाते हैं। ऐसे है कि नहीं? क्यों जी, क्या विचार है? और ये संबंध कब होता है? जब माँ दूध पिलाती है।
ये उस समय संबंध स्थापित होता है माँ और बेटे का। इसलिए पुराने जमाने में माता कहा करती थी, बेटा मेरे दूध का कर्ज उतारना। अब तो माँ कहती है, दूध वाले का बेटा कर्ज उतार के दूध पिलाया नहीं है तो कर्ज क्या उतारेगा। महाभारत में लिखा है कि कुंती ने कृष्ण के साथ संदेश भेजा था कि बेटा भीम और अर्जुन को कहना कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए दूध पिलाती है वो दिन आ गए हैं, अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में सबसे ज्यादा अर्जुन को संबोधन करता है पार्थ। इसका मतलब तुम अपनी माँ की बात भी नहीं माने कि उसके दूध की लाज नहीं रखेगा और कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरी माँ ने कहा है तुमको, तो माँ की तो वचन की लाज रखनी पड़ेगी ना। सबसे ज्यादा गीता में संबोधन पार्थ है, दूसरे नंबर पे कौन थे, फिर दूसरे बहुत नाम है लेकिन ये मुख्य संबोधन ये है। तो माँ दूध पिला रही थी। हम तो इसके फिर प्रेरणा देने के लिए बाल के जो आगे बड़ी होके माँ बनेगी उनके लिए प्रेरणा है कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और ये 3 साल का बच्चा दूध पी रहा था जी, और खड़ा खड़ा पी रहा था। जब आके माँ की गोद में बैठ गया था, अपने आप चल के आया था। 3 साल 2 महीने का था। तो ऐसे जो 5 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी उसको पद्मिनी कहा करते थे। उसको संस्कृत भाषा में साहित्य में कहते पद्मिनी माँ। 3 साल तक हो, कम से कम 1 साल पिलाए तो कामनी। ऐसे ऐसे इसके आधार के ऊपर नाम रखे। और ये फिर हम थोड़ा सा विनोद की दृष्टि से कहते हैं कि बच्चे का माँ से संबंध होता है जब दूध पिलाती है। अब आजकल माताएं दूध तो बच्चों को पिलाती हैं क्या? जरा बताइए सर, कैसे पिलाती हैं? आपका उत्तर क्या है? बच्चों को आजकल माताएं दूध कैसे पिलाती हैं? हाँ जी, आप बोलो देवियां कैसे पिलाती है भाई? हाँ जी, बोतल से। बस यही मेरे को सुनना था। आप समझ लो कि बच्चा छोटा ऐसे बोतल से जब दूध पिएगा ना तो कहे मेरी माँ बहुत अच्छी है। हाँ, मुस्कुरा के बोतल को देखेगा और बोतल से ऐसा संबंध हो जाएगा। 12 साल का आपको कहेगा ला 50 रुपये कोको कोला की बोतल पीनी। अरे बोतल क्यों पिएगा? ये मेरी माँ है, ऐसी से मेरा संबंध हो गया जी। और 18 से 25 के बीच में वो बियर की बोतल पिएगा। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मेरी माँ है, कहाँ इसको मैं छोड़ सकता हूँ। हमने उसको रास्ता ही वो बता दिया है बचपन में। और 40 साल तक होते होते बेचारा अस्पताल में बोतल को देखेगा, ये तो ऊपर बोतल चली गई, मेरी माँ इतनी ऊपर कैसे हो गई। अब तो आ रहा हूँ मैया आपके पास। तो 40 जब 2-2 बोतलें पिएगा तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा जी। तो ये बोतल के बजाय दूध अपने स्तन में भगवान ने दिया है। ये भगवान कितना दयालु है। जब दांत नहीं होते हैं तो दूध माँ के स्तन में भर देता है, और दांत आने लगते हैं तो खाने की व्यवस्था कर देता है। ये तो भगवान की दयालु है। सो माँ दूध पिला रही थी। माँ का दूध तो समाप्त होने वाला नहीं था और कृष्ण की भूख भी पूरी होने वाली नहीं थी। इतनी देर में रसोई में, किचन में दूध उबलने के लिए रखा हुआ था अंगीठी के ऊपर। वो दूध का रखा था, उसकी रबड़ी बनाएंगे कृष्ण के लिए। तो वो दूध सोचने लगा कि आज माँ का दूध पी के कृष्ण का पेट भर जाएगा तो मैं तो उसकी सेवा में लग नहीं सकता हूँ, इससे अच्छा है आत्महत्या कर दूं। तो बेचारा उफन के बाहर नीचे गिरने लगा। तो जैसे नीचे गिरा तो छू की आवाज आई और माँ ने कृष्ण को स्तनपान कर रहा था उसको नीचे फेंक दिया और भागती हुई दूध को उतारने के लिए गई। और भगवान यहाँ चुप करके बैठे तो प्रेम तो नहीं दिखेगा ना। भगवान ने कहा मैं खीर सागर में रहता था, उसको छोड़ के इसका बेटा ब्याह हुआ और ये 2 किलो खीर के लिए मुझे पटक के चली गई। ये कोई रीत है? ऐसे थोड़ी होता है। और माँ का भाव कितना ऊंचा था कि वो दूध भगवान के लिए है तो भगवान की वस्तु की रक्षा करो। मेरा तो दूध पड़ा है, कभी भी पिला सकती हूँ। तो यशोदा का भाव भी बहुत ऊपर का भाव था। दूध एक भक्त है जो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो भक्त का ध्यान ज्यादा रखेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये यशोदा का भाव था।
और कृष्ण का भाव क्या था? माँ को मैं दिखाऊंगी, मैं आधा पिया नहीं दूध, भूखा था और उठ के चली गई, क्या करूंगा? अरे ये मटका जो है ना, ये भांडासुर है, ये मेरे और माँ के बीच में आ गया, मैं इसको ही फोड़ दूंगा। और वहां मसाला पीसने का जो क्या कहते हैं उसको, पत्थर जो था, उसको उठाया, चतुराई से अपने कंगनों को पकड़ा के आवाज ना हो, और मटका ना नीचे भरा था ना, वहां ठा करके मारा और मटका फूटा, सारा दही जो आधा बिलोया हुआ था बिखर गया, और कृष्ण उसके ऊपर नाचने लगे। बोला मैया अब देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मटका ही हमने फोड़ दिया। और पुराने जमाने में मटके में बहुत बड़ी आसक्ति होती थी, दूध तो दे देते, मटका चाहिए हमको। क्यों? मटके ने कई सालों से घी खा खा के वो चिकना हो गया था, अब कोई घी ज्यादा नहीं खाता था। अब नया मटका आएगा तो फिर घी खाना शुरू कर देगा। वो हम कहाँ एक बार बेंगलोर में थे, नेचर क्यूर में, तो शाम को बैठते थे, तो एक आदमी कह रहा था, हंसी का बताना था, उसने कहा एक नेता आया और प्रजा में प्रवचन करते हुए कहने लगा, देखो आपने पहले मेरे को चुना था, मैं मेंबर बन गया, ये मानता हूं कि मैंने बेईमानी की, ये भी मानता हूं कि मेरे बच्चे को अमेरिका भेजा, ये भी मानता हूं मैंने बंगला बना लिया, अब देखो मेरा पेट भर गया है, मुझे चुनोगे तो आप सुखी रहोगे, नया चुनोगे तो नए से खाना शुरू करेगा। ये मटका जो पुराना है, ये अभी पहले से पेट भरा हुआ है इसका जी, अब नया नहीं चाहिए। नया मटका बहुत बड़ी भारी चीज होती थी। सो मटका फूटा और कृष्ण को डर लगा कि मैया अब मारेगी, तो क्या दिखाऊं? और कल का पुराना मक्खन पड़ा है, उसको जाके उतार के मटके से खाना शुरू कर दूंगा। मैया कहेंगे क्या, क्यों फोड़ा? मेरे को भूख लगी थी, मैं पुराना मक्खन खा रहा हूँ। पुराना मक्खन मैं कह रहा हूँ, दूसरे दिन के मक्खन को हमारे बुजुर्ग कहते थे कल वाला नहीं चाहिए, पुराना है, आज वाला चाहिए। मक्खन की पहचान होती थी कि आज का है या कल का है। अभी तो महीनों का है तब भी मक्खन उसको कहते हैं। उस खाने से लक्षण किसी के नहीं आते हैं जी। वो जो पहले दिन का माँ के हाथ का जो मंथन किया हुआ मक्खन था, उस खाने का आनंद ही और था। और गाय भी घर में हो और उसका दूध निकाला हो मैया ने, तो वो तो एक बहुत जो चीज थी उसका तो तुलना किया नहीं जा सकता। अब तो वो सोच तक रह गई है। सो मैया ने जल्दी जाके क्या किया, लकड़ी बाहर निकाली, थोड़ा पानी ऊपर छिड़क दिया, दूध मुंह लटका के वापस बर्तन में चला गया। दूध ने ऐसे सोचा कि मैंने माँ और बेटे के प्रेम के बीच में बाधा डाल दी, अब मैं अपना मुंह लटका के अंदर चला गया। तो मैया वापस जल्दी आ गई तो देखा कि मटका फूटा हुआ है और कृष्ण यहाँ है ही नहीं। तो अब सुबह होने वाले हो, अब प्रभात हो चुकी है, पक्षी उड़ रहे हैं, बंदर बाहर खड़े हैं। तो मैया ने देखा जहां बंदर और पक्षी है ये यही होगा। और भैया ने देखा कि दूसरे कमरे में बैठा है, उखल के ऊपर उल्टा करके उखल को बैठा है और मक्खन का मटका हाथ में लिया है और बंदरों को खिला रहा है। ये है यहां लिखा हुआ उलूखलाद, उखल के बैठा हुआ है मक्खन। अब यशोदा ने क्या किया, मां तो कृष्ण की है ना, दबे पांव पीछे से लाठी हाथ में ले ली कि बंदर बैठे हैं और मुझे टिप टो करके वो पंजों के ऊपर बल के चल के जा रही थी, कहीं आवाज ना सुने, कहीं भाग ना जाए। क्योंकि माँ को असल में पहले तो हंसी, मटका फूटा देखकर हंसी क्यों हंसा, इसलिए हंसी आई कि ये बच्चा इतना शरारती हो गया है कि घर के बर्तन तोड़ना शुरू कर दिए। और फिर एकदम भयभीत हो गई कि सुबह का समय है, डर के मारे ये जंगल में चला गया तो भूखा है। तो इसलिए माँ को भय लगा कि बच्चा कहीं अकेला बाहर चला न जाए, फिर कौन ढूंढने जाएगा, आज तो घर में दासियां भी कम है। सो मैया बहुत आस्ते दबे पांव से पीछे जा रही थी, लेकिन वो भी तो इसी का बेटा था ना, ऐसे पीछे से देख लिया तो उखल से कूद के भागा और उसका यहां दर्शन करा रहे हैं
यशोदा भीयुलूक नाद धावना मानम, यशोदा के भय से उखल से कूद के भागा और यशोदा उसके पीछे भागी। आगे छोटा सा बच्चा 3.5 वर्ष का दौड़ रहा है, पीछे मां दौड़ रही है जो उस हमारे हिसाब से 80 साल की है। बच्चा आज दरवाजे से बाहर निकल गया। आप अगर आज जाएंगे वृंदावन में तो गोकुल में जहाँ 64 खंबे का मंदिर है कृष्ण का, वहां से नीचे बाहर निकल के स्थान है दामोदर लीला का स्थान। वहां वो उखल पुराना है कि नहीं है, लेकिन एक उखल का वहां लोहे का अपना से पत्थर का रखा है, उसमें रस्सी बंधने का निशान है। वो एक उखल वहां रखा हुआ है, जाएंगे तो वो दिखाएंगे पंडित जी की यहाँ उखल था। तो घर से दौड़ के यहां तक आया। वो कोई वैसे देखा जाए तो 300 या 400-500 मीटर तो पक्का है, आधा किलोमीटर के बराबर है। इतना दौड़ा और यशोदा पीछे दौड़ रही है। अब ये लीला कहने में इतना, ये तो सारे श्लोक रह गए पीछे, लेकिन इस लीला में इतना आनंद आता है कि पीछे लिखा यश कर सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है कि माँ का पीछे से जो मालती के फूल थे वो गिरने लगे, जो जूड़े में बंधे हुए थे। बोला ये क्यों? बोला फूल ने कहा जो भगवान के पीछे दौड़े ना, उसके सर के ऊपर बैठना हमारे लिए अच्छा है हम उसके चरणों के चिन्हों में ऊपर चलें। ये फूलों का भाव कितना ऊपर है कि जो भगवान के पीछे दौड़ता है ना, उसके सर के ऊपर हमारा स्थान नहीं है, उसके चरणों में हमारा स्थान है। और मैया पीछे से भाग रही है। मैया भारी शरीर है, दौड़ने में सुखदेव कहता है अच्छा है, भाग जाए तो जान छूट जाएगी इसकी। सुखदेव कृष्ण के पक्ष में हो गया। मैया से दौड़ा नहीं जा रहा है, भारी शरीर है, प्रयास कर रही है। फिर सुखदेव एकदम कहते हैं योगी जो है ध्यान में बैठ के जिसको देख नहीं सकते हैं, और ये गोपी उसको हाथ से पकड़ने का प्रयास कर रही है। क्या कमाल है, आश्चर्य। और फिर यशोदा ने जाके पीछे से पकड़ लिया, और पीछे से जब पकड़ लिया तब क्या हुआ, ये दूसरा श्लोक है। अब दूसरे श्लोक का सुन लेते। रुदंतम मोहनेत्र युगमेन मृजंतम। रुदंतम का मतलब रोने लगा, पकड़ा गया तो रोने लगा तो दोनों आंखें युगमम, युगल कहते हैं जोड़े को, और नेत्र और मर्जनता का मतलब मसलने लगा। वास्तव में दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक हाथ तो मैया ने पकड़ लिया, बाकी बचा एक हाथ उससे मसल रहा था। तो मर्जंतन एक वचन में है और नेत्र दो बहुवचन में है। और कराम भोजम युग में न सातंक नोत्रम, और जो हाथ था एक से तो मुंह, एक को मां ने पकड़ लिया था, इसके लिए उनका मुख कैसा था, सातंक नेत्रम। हाँ, ये जो शब्द है सातंक नेत्रम, भयभीत आंखों से। जैसे यहाँ देखेंगे आप कृष्ण को, ये भयभीत आंखों से, भैया ये जो आप ऊपर देखें चित्र यशोदा के सामने, आंखों में बड़ा भय उसके भरा हुआ है। और उसी दिन कुंती महारानी गोकुल में थी, क्योंकि अपने जो है भाई का घर था। और कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में लिखती है, जिससे भय स्वयं भी भयभीत होता है, काल जिसके अधीन है, वो कृष्ण यशोदा के भय से भयभीत हो रहा था। ये बड़ी विडंबना है, इसको कैसे समझे? जिससे भयभीत होता है, वो मां के हाथ में लाठी देख के भयभीत हो रहा था। क्या ये अद्भुत और विडंबना वाली लीला है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। कहते एक बार पोप पादरियों का बड़ा उतरा नीचे, तो बाहर ड्राइवर गाड़ी लेके खड़ा था। उस दिन उसका मूड होया कि मैं खुद चलाऊंगा गाड़ी, तो वो पीछे बैठ गया ड्राइवर। और जब पोप गाड़ी चला रहा था, न लाल बत्ती का ध्यान कर रहा था, न कहीं जहां से आज, तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो सब ट्रैफिक के रूल तो तोड़ता हुआ जा रहा है। तो अपने ऊपर के अफसर को कहा कि ऐसी गाड़ी एक चला रहा है। बोले फिर उसको पकड़ लो ना। बोला नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, पोप चला रहा है। मिनिस्टर को बोला हुआ क्या? बोला जिस आदमी की गाड़ी पोप चला रहा है, वो आदमी कितना बड़ा होगा। तो ड्राइवर था पीछे, तो ड्राइवर
वो मनुष्य इतना बड़ा आदमी जिसकी गाड़ी चला रहा है वो कितना बड़ा होगा। तो हम क्या भगवान के भक्त कितने बड़े होते हैं कि भगवान से ऊपर तो अर्जुन बैठा है, नीचे बैठा है कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण है, अर्जुन भगवान नहीं। जहां कृष्ण बोलता है वहीं लिखा है श्री भगवान वाचक, लेकिन भगवान अपने भक्तों को ऊपर बिठा देते हैं, स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। तो आज यशोदा माँ ने जब पकड़ा है तो भयभीत कृष्ण है और मुंह श्वास कंप त्रिरेखा अंक कंठ और सिसकियां भर के रो रहा है। तो ये जो कंठ है बहुत सुंदर, इसमें 3 जो लकीरें हैं, ये इसके ऊपर जो ग्रीवा में जो यहाँ मालाएं लगी हुई है ना, वो ऊपर नीचे हो रही है। अब इतना निकट से, जैसे ना क्रिकेट में स्लो मोशन में दिखाते हैं कि भाई बाल कहां से कहां गया, तो सुखदेव गोस्वामी स्लो मोशन में दिखाना चाह रहे हैं कि स्थित ग्रीवम दामोदर भक्ति बद्धम। ग्रीवा कहते हैं, इस नस को ग्रीवा कहते हैं। यहाँ जो मालाएं थी ना, वो रोने से ऐसे हो रही थी, वो सिसकियां ले रहा था। दामोदर भक्ति से बंध गया, रस्सी से नहीं, माँ के प्रेम से बंध गया। और माँ ने जब पकड़ा तब कहा कि मटकी तुमने फोड़ी? नहीं। तो कैसे फूटी? बोला पाँव में इतना बड़ा चांदी का कड़ा डाल के रखती हो ना, जल्दी में उठी होगी, टूट गया होगा। अरे भैया ने बोला वाह वाह, कांडी के तड़े टूट गया। तो फिर मक्खन कौन बंदरों को खिला रहा था? बोला जिसने बंदर बनाए। झूठ नहीं बोल रहा था, बंदर बनाया है वही खिला रहा है बंदरों को स्वयं। तो मैया को क्रोध आ गया, फिर तो बंदरों के बंधु हो, मतलब फिर छोड़ दो, पकड़ा क्यों? जाता हूं जंगल में, बंदरों के साथ रह लूंगा। मैया को ऐसे उत्तर दिए कि मैया को थोड़ा सा क्रोध आ गया और वो गुराने लगी, आज तेरे को बांधूंगी। और लाठी ऐसे की तो एकदम कृष्ण ने कहा पहले ये लाठी फेंको, मुझे डर लग रहा है, लाठी फेंको। अरे माँ और बेटे के बीच में जड़ लाठी कहां से आ गई? फेंक इसको। और यशोदा इतनी अर्भक वत्सला लिखा है, बच्चों से इतना प्रेम करी थी। अपना तो बच्चा हुआ बहुत देर से, पड़ोस के बच्चों से प्रेम करती थी, वो कहां अपने बेटे को मारने वाली थी लाठी, परंतु गुरा रही थी, उसको डरा रही थी। लाठी को फेंक दिया यशोदा ने, कहा आज तेरे को बांध के रखूंगी। और इसलिए कहा बांध के रखूंगी कहीं डर के मारे भाग न जाए जंगल में। इसलिए हम जेल में जब प्रचार करते थे ना, कैदियों को कहते थे आपको अंदर इसलिए रखा है कि जिससे आप झगड़ा करके आए ना, बाहर मार देगा या कम से कम सुरक्षित तो हो। और वास्तव में एक जेल ने कहा, मैं एक जेल सुपर ने कहा कि ये बिल्कुल निरपराध है, जो जेल में जो है 80% निरपराध है, ऐसे ही किसी बहाने से भाग के यहाँ आए हैं। और एक ने कहा एक तो वास्तव में भाग के आया कि बाहर उसको मारने वाले थे, उसने बोला मुझे जेल में डाल दो, कम से कम मैं सुरक्षित तो रहूंगा। ऐसे प्राय जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं और जो निरपराधी है वो जेल में है। ये जेल सुपरिटेंडेंट बोल रहा था कि बहुत से हम जानते हैं कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं कानून की कि उसको पकड़ के डाल दिया है, क्या कर सकते हैं। सो जो भी हो, मैया ने कहा मैं आपको बांधूंगी। फिर सुखदेव गोस्वामी कहता है जिसका ना अंदर है ना बाहर है, उसको चारों ओर से रस्सी कैसे डालोगी? ये पूरा ब्रह्मांड उसका रूप है, उसको रस्सी से कैसे बांध सकते हो? लेकिन माँ ने कहा कि मैं बांधूंगी। इतनी देर में माँ बेटे का ये जो ड्रामा हो रहा था, तो अड़ोस पड़ोस की बड़ी उम्र की गोपियां बाहर निकल के आ गई और सब कहती अरे यशोदा, इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है विधाता ने, छोड़ो क्या हुआ, एक मटकी फूट गई तो। यशोदा बोले क्यों, तुम्हारे घर की मटकी फूटता है तब तो शिकायत लगाने आते हो, मेरी मटकी फोड़ी है तो बोले छोड़ दो, मेरा बेटा है, आज मैंने इसको नहीं सुधारा तो ये बड़ा शरारती हो जाएगा, मैं सारे नगर की रस्सियां इकट्ठी करूंगा लेकिन इसको बांधूंगी। अब कहा दूसरी रस्सी लाओ। पहली रस्सी तो अपने जूड़े से निकाली थी, रेशम की रस्सी थी, उखल में बांध दी, कमर तक गई तो 2 उंगल छोटी। अरे दूसरी रस्सी ले आओ, उसको रस्सी से मिलाया, रस्सी बढ़ती जा रही है, कमर छोटी है उतनी पड़ी है लेकिन रस्सी बंध ही नहीं जा रही है, 2 उंगल छोटी पड़ी। और यशोदा ने कहा शाम हो जाए या रात हो जाए, आज तो इसको बांध के रखना है। पहली बार कृष्ण ने मां की ओर देखा कि श्रृंगार बिगड़ गया, बालों का पसीना पसीना हो गई है, फूल गिर गए हैं माता जी का, और इसका कितना बड़ा दृढ़ संकल्प है मेरे को बांधने का। उस समय
भगवान के हृदय में दया का उदय हुआ। पहले भगवान की अचिंत्य शक्ति बंधन में कैसे डाल दे। ये भगवान और माँ यशोदा दोनों के अंदर ये जो पहले से कंपटीशन चला है, प्रतिशोध, पहले तो कृष्ण जीत गया, दूध पी गया, मैया हार गई। अब कृष्ण कहता है मैं बंधूंगा नहीं, और माँ कहती है मैं बांधूंगी। जब परीकाष्ठा कंपटीशन की आई तो यशोदा जीत गई और कृष्ण हार गया। ये है भगवान भक्त को जिताता है और स्वयं हारता है। भीष्म के वचन की रक्षा की थी और स्वयं अपना वचन तोड़ दिया था। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो भक्त के लिए अपने वचन को तोड़ दे, भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाए और फिर 2 उंगल रस्सी और यशोदा ने गांठ लगाई और गांठ लग गई। तो 2 उंगल रस्सी छोटी थी, इसका अर्थ क्या? बोला एक था साधक का प्रयास, मैं थकूं, शाम हो जाए, पसीना पसीना हो जाऊं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने में मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। पहले साधक की साधना की दृढ़ संकल्प और दूसरा भगवान की कृपा करूंगा। ये 2 उंगल रस्सी छोटी का सा है कि जब प्रयास साधक करता है और भगवान की कृपा होती है तो भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। और भगवान को बंधा हुआ कर छोड़ के मैया चली गई कि मैं इसके लिए नया रोटी बना लूंगी, नया जो है मक्खन निकाल लूंगी। फिर ये तो मक्खन का इतना लालची है, अपने आप सब भूल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ वो कथा अब करने की है नहीं। कथा तो बड़ी अच्छी है, लंबी है, मैं समझता हूँ समय भी हमारा होने वाला है। 3 श्लोक में लिखा इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे। ऐसी इस जैसी लीला है जो अभी बता रहे थे आपको, ये आनंद देने वाली है। किसको? आनंद के समुद्र में निगमन करने वाली है। किसको? सघोषम। सघोषम का मतलब केवल वृंदावन में, केवल ब्रज में ये लीला होती है। ये लीला बाहर नहीं होती है। रास लीला बाहर कहीं नहीं हो सकती है। माखन चोरी की लीला बाहर नहीं हो सकती है। बांसुरी बजाने की लीला बाहर नहीं हो सकती है। ये केवल वृंदावन है, मथुरा में भी नहीं हो सकती। इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे सघोषम निमंजंतम आख्याप्ययंतम। एक शब्द लिखा है स्वघोषम। अपने घोष्ठ में, अपने गांव में, वृंदावन में ये लीला होती है। अपने स्वजनों के साथ ये लीला होती है, अपने भक्तों के साथ लीला होती है। और फिर है आख्याप्यातम। भगवान इसका पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्या? तदीयेषु भक्ति जितत्वम। जो भगवान के प्रेमी भक्त है ना, उसकी भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। इस बात की पब्लिसिटी कर रहे हैं। इस लीला से ये पब्लिसिटी करते हैं। आख्याप्यातम कि क्या? अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। और फिर कहते हैं पुनः प्रेम तस्तम सतावृति वंदे। भगवान ऐसे प्रेम के लिए हम आपको 100 बार प्रणाम करते हैं। आप कितने दयालु हैं। और फिर लिखा है वरम देव मोक्षम न। तो भगवान ने पूछा सत्यव्रत मुनि से, इतनी बड़ी प्रार्थना कर रही है, तुम्हें चाहिए क्या? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा। आप भगवान वरदान दे सकते हो, मुझे न मोक्ष चाहिए, न मोक्ष से ऊपर वैकुंठ भी नहीं चाहिए। स्वर्ग तो चाहिए नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं, मुझे तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए। न चान्यम वृणे अहम वरेशद अपीह। और भी कोई वर्ण, मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इदम ते वपुनाथ गोपाल बालम। ये मेरे स्वामी, ये जो आप बंधे हुए खड़े हैं ना, गोपाल, ये वपु माने वपु कहते हैं रूप को, और गोपाल, गोपाल का रूप है ना। सदा में, सदा, सदा के लिए मेरे मनस्य आवृष्टम, मेरे मन में ये बसता रहे, ये रूप मेरे मन में बसता रहे कि मन ने और कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए कुछ भी, बस ये आपका रूप मेरे हृदय में बसे। तो भगवान ने कहा रूप में क्या चाहिए आपको? तब कहते हैं इदम मुखाम्बोजम अत्यंत नीलई। अब मेरे सारे वपु में मुख, वो माता को बच्चों का मुख ज्यादा
अच्छा लगता है, उसको चूमती है, और सेवक को चरण अच्छे लगते हैं। दास भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना की जाती है, वात्सल्य भक्ति में भगवान के मुख की, माधुर्य में भी भगवान के मुख की महानता ज्यादा है। तो भगवान के मुख का वर्णन कर रहे, कैसा मुखम, इदम ते मुखाम्बोजम, मुख अंबुज, अंबुज कहते हैं कमल को, ऐसा कमल नैन भगवान, अत्यंत नीलई, जिसके बाल जो है ना बहुत बड़े रश्मियों वाले, केशव नाम है, केशव का एक अर्थ है जिसके रश्मियों वाले बाल से बड़ा प्रकाश निकल रहा है। वृतम कुंतलई, कुंतलई कहते हैं बालों का, स्निग्ध रक्त, उसमें थोड़ी लालिमा है। च गोपिया, और उस मुख को गोपी यशोदा, मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्तादरम में, ओ माँ गोपी उसके गाल को चुम्बन करती है जिसके मुख लाल लाल बिंब के फल जैसे है। और तब कहते हैं, देखा कि ये इतना बड़ा लाभ कि भगवान का मुख चूमने को मिले, इसके मिलने के लिए कोई साधन होना चाहिए। साधन क्या है? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये है संकीर्तन, ये भगवान के नाम का कीर्तन, इससे भगवान की प्राप्ति होती है। नमस्कार करते हैं, हे देव, आप तो दे सकते हो ना, देव का मतलब देने वाला। दामोदर, अरे मां ने आपको रस्सी से बांध दिया। उस लीला में जब यशोदा ने बांध दिया रस्सी से, तब सुखदेव ने कहा, जो सौभाग्य इस गोपी यशोदा को मिला है वो न ब्रह्मा को मिला जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ, न लक्ष्मी को मिला जो भगवान के वक्ष स्थल पे रहती है, न शंकर जी को मिला जो सदा भगवान के ध्यान में रहते हैं। इस गोपी को जो सौभाग्य मिला, बोला कहीं शंकर जी कहेगा कृष्ण तुम्हारे को बांध दूंगा, क्या ब्रह्मा जी ऐसे कर सकता है क्या, या लक्ष्मी ऐसे कर सकती? नहीं। तो जो सौभाग्य इस गोपी को मिला, ये उत्तर कौन सा है? वो उत्तर है। सौभाग्य क्या था नंद और यशोदा का? तो वहां तो कह दिया था धरा और जो है वसु जो थे, दुरुण और धरा, उसको ब्रह्मा ने, अरे जो स्वयं ब्रह्मा को जो सौभाग्य नहीं है उसके वर से किसी को कैसे मिल सकता है? इसका अर्थ है नंद और यशोदा तो भगवान के नित्य माता पिता हैं। धरा और दुरुण ये दोनों यशोदा के शरीर में प्रवेश होकर इसका रुच का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन भगवान के वास्तविक माता जो असली है वो यशोदा और नंद बाबा है। तो कहते ये कहा, और फिर लिखा है, ऐसा भगवान न ज्ञानियों को मिलता है, न कर्मी को मिलता है, न योगी को मिलता है, जितना प्रेम से भक्ति से मिलता है, और जैसे इस मां को मिला है। और फिर लिखा है ये कीर्तन में, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम। प्रसिद्ध प्रभु, आप तो बहुत बड़ा प्रभु हो, स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं, तो क्या करूं? बोला दुख जालाब्धि मग्न, मैं तो दुख के सागर में डूबा हुआ हूं। मुनि कहता मैं तो कृपा दृष्टि वृष्टि, भगवान आप कृपा की दृष्टि कर दो, उसकी वृष्टि कर दो। दीनम बताना, मैं दीन हूं, मैं आप अनुग्रहण, आप अनुग्रह कीजिए, मैं दीन हूं, आप अनुग्रह कीजिए। माम अज्ञम, मैं तो अज्ञानी हूं, अध्य अक्षी दृश्य। अब इसका मन थोड़ा बढ़ गया, पहले कह रहा था कि मन में मेरे मन में आओ, अब कह रहा था मेरी आंखों के सामने दर्शन दे दो। कीर्तन करके कहता है मैं अब आंखों के सामने दर्शन दे दो। और तब आगे के श्लोक में रहेगा, भगवान ने कहा क्यों दूं तुम्हारे को दर्शन? बोला कुबेर के बेटों को तो दिया था ना, कुबेरात्मजो बधमूर्ति यदवत। इसी दामोदर लीला का दूसरा भाग है कि उखल में जब कृष्ण बांध गए तो ग्वाल बाल आ गए कि आज नहीं खेलेंगे कैसे? बोला ऐसे खेलते हैं, आप इस उखल को टेढ़ा कर दो, मैं इसको घसीटता हूं, आप देख रहा हूं। इसलिए भगवान का एक नाम है घसीटा नाम। मैं आपको पता नहीं ये कथा बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी एक दिन, नहीं बताई थी, नहीं बताई थी। एक रास्ते में जंगल के साधु रहता था, बेचारा बहुत सरल था, जो आता था महात्मा साधु उसको जलपान कराता था, फल फूल खिलाता था। तो एक साधु ने कहा महाराज सेवा तो अच्छी करते हो, तो सीताराम जपा करो ना।
इस बेचारे को समझ में आया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था, सीताराम के बजाय कह रहा घसीटा राम घसीटा राम घसीटा राम घसीटा। दूसरा साधु वहां से गुजरा, सेवा करके देखा, बोला सेवा अच्छी है, तू घसीटा राम कैसे कह रहा है सीताराम को? आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा मेरा नाम घसीटा राम है, छोड़ो ये अच्छा नाम ले रहा है। माँ यशोदा ने जब मेरे को बंधा था ना तो मैं उकल को घसीट के गया था। तो ये घसीटा राम अभी भी एक कराची में इस वक्त, कराची का हलवाई बॉम्बे में है, उसका नाम है घसीटा राम हलवाई। ये घसीटा राम ये इस कृष्ण की इस लीला। हम जब बच्चे थे तो हमारे खेलने के लिए ये आधुनिक पिस्तल विस्तल ये नहीं होता था, गाड़ियां ऐसे ही जो जिसके ऊपर धागे होते हैं ना, उसकी ढेरी जो छोटी होती है, पीछे कभी बड़ी लकड़ी की उसके अंदर रस्सी बांध के कमर में रस्सी बांधते थे, हम आगे चलते थे और रेत के अंदर वो पीछे निशान लगता था और ये हमारा खेल था। ये खेल कहाँ से आया? ये दामोदर लीला से आया। तो बचपन में ही भगवान की ये लीला अनुकरण करना और देखने का मौका मिलता था, अब वो खत्म हो गया। अब तो ऐसे बाबा पप्पा मारो, पप्पा पिंग 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 मारो, जे बचपन से ही मारना शुरू करोगे तो कब का जान छूटेगी। सारा संस्कार ही बिगड़ गया है, क्या करते हैं। और तब कहते हैं कुबेरात्म जो बधमूर्त यदवत, अरे वो तो कुबेर के बेटे तो पेड़ बन गए थे, उसको तो आपने कृपा करके अपनी भक्ति दे दी और उससे छोटा छुड़ा दिया। मेरे को भी वही प्रेम भक्ति दो जो उसको दी थी। भगवान ने कहा मैं नहीं जानता कुबेर के बच्चों को। नारद ने उनको यहाँ मेरे को प्रार्थना की थी कि इनका मुक्त करना, मेरा भक्त नारद है इसलिए मैंने उसको प्रेम दे दिया। तब अंतिम श्लोक में कहते हैं नमस्ते अस्तु दामिने स्फुर्तिस्थितः दामिने, भगवान नमस्कार करते हैं आपके इस उदर को जिसपे ऊपर रस्सी है जो चमक रही है, रस्सी को भी नमस्कार करते हैं, उदर को भी नमस्कार। पहले एक बार वो एक प्रसिद्ध हास्य संत था, कोई जमींदार उसको अपने घर ले गया, उसके घर में प्रसव हो नहीं रहा था, तकलीफ थी, तो इसको ले गया। ये बेचारा चढ़ के गया, गधे थे उस समय रमाने में, तो उसने कहा कि वो गया तो गधे को भी दाना दे दिया, इसको भी खिलाया, तब तक उसके घर में तो संकट दूर हो गया। तो उसने कहा कि महाराज आप आशीर्वाद कीजिए। बोला गधा खुश मैं खुश। बोला आपने आशीर्वाद क्या दिया? बोला जब गधा खुश मेरा, मैं खुश, तो भगवान सब काम करेगा, मैं खुश गधा खुश। हमको पता नहीं है भगवान का। तो ये कह रहा है कि आपके पेट की रस्सी को नमस्कार है, आप तो दूर की बात है, अब हमारे ऊपर कृपा करो। तो किसको जामन में डालते हो? वहां तो नारद था। तब कहते हैं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अब तो हम राधिका का वास्ता दे रहे हैं, राधिका को बीच में जामन डाल रहे हैं, उसको तो आप मानते हो ना। नमो राधिकाय त्वदीया प्रिय, तुम्हें बहुत प्रिय है ना। हे अनंत लीला वाले भगवान, कृपा करके मुझे भी प्रेम भक्ति दे दो। तो इस महीने में ये दामोदर अष्टक के हमने 8 अष्टक 8 श्लोकों को कहते हैं। पद्म पुराण में ये ऋषि सत्यव्रत ने गाए हैं। और ये कार्तिक महीने में रोज गाना और भगवान को दीप अर्पण करना बहुत बड़ा सुखदायी है। अगर भगवान का भक्ति चाहिए तो वो मिल जाएगी, संसार का सुख चाहिए तो वो मिल जाएगा, अब जो चाहे वो मिल जाएगा। क्योंकि भगवान जो है इष्ट काम दुख, हमारी सारी इच्छाओं को पूरे करने वाला है। जो इच्छा आपकी है, अब इच्छा क्या करनी चाहिए इसमें आपको बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान चाहिए या भगवान से कुछ चाहिए? भगवान चाहिए तो अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया तो वो तो सफल हो गया। भगवान से दुर्योधन ने सेना मांग ली, वो तो बेचारा परास्त हो गया। तो भगवान मांगना चाहिए, भगवान से मांगने को भूल जाना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस 7 दिन की इस कथा से हम सब के जीवन में भगवान की कृपा हो, हम भगवान के प्रेम में बंध जाए, भगवान बंधे न बंधे, हम बंध जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पुनः हम इस सारे जो समिति है इस वार्षिक भागवत की कथा करती है, और विशेष रूप से बलदेव जी और सविता जो हर वर्ष ये कथा पूरी होने से पहले अगले साल की कथा के लिए पूछते हैं कौन सा दिन रखें। आप सबका ना एक बार धन्यवाद करते हुए ये 7 दिवस की कथा को आज विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्नेह के साथ आए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब कुछ जो 7 दिन से रोज महाअनुभव आ रहे हैं वो अपने अनुभव को सबके सामने शेयर करें कि आपको इन 7 दिनों में, पहले तो आप आए, इसका मतलब है कुछ तो आपको मिल रहा था तब आ रहे थे, अथवा बलदेव जी और इस समिति को प्रसन्न करने के लिए भी आ रहे थे, तो ये भी अच्छा है। फिर आपका कुछ अनुभव है तो उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 2-4 हमारे भाई बड़े वरिष्ठ ज्ञान वयोवरिष्ठ और ज्ञान वरिष्ठ और कुछ हमारी देवियां प्रस्तुत करना चाहें तो 10-15 मिनट के लिए ये अपन करके फिर दामोदर जी का दीप अर्पण और आरती करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।